आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट का। पिछले क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। जो प्लेन मिरर होता है तो उसकी क्या क्या वर्क होती है। जो मेनली प्लेन मिरर हम लोग यूज करते हैं, तो ये लाइट आता है तो वो उसे जो भी हमारा वर्क करता है, इस पे प्रिंसिपल्स लॉज काम करते हैं लाइट के, तो वो कैसे वर्क करते हैं, या फिर ये हमें लेटरल इन्वर्टेड इमेज दिखाता है। तो ये सब हम देख चुके थे। तो आज हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्फेयर हम लोग मैथ्स में पढ़ते आए हैं। तो जो स्फेयर हम लोग मैथ में पढ़ते आए हैं, सेम यहाँ पर पार्ट है। स्फेरिकल मिरर उसी से रिलेटेड है। जब कोई भी अगर मिरर जिसका जो स्फेयर का एक पार्ट हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल ग्लास जो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट हो, तो सिंपली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर स्फेरिकल ग्लास का, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये सिंपली हमारा एक डायग्राम है ग्लास का। तो जब हम देखते हैं, अगर हम कोई भी अगर एक स्फेयर की बात करें, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक एक लाइनिंग हम देते हैं। ये हमारा सेंटर है। ये टोटल हमारा क्या हो गया, डायमीटर है। तो अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई भी स्फीयर है, उसमें लाइट आ रही है, तो जो मेन सेंटर है ये हमारा क्या होता है, सी होता है। अब ये जब हम लोग स्फेरिकल मिरर लेते तो कोई एक पार्ट लेते हैं, तो इसमें हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये अगर स्फीयर है तो इसके एक सिंपल सा, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या होगा, कह सकते हैं द स्फेरिकल मिरर have an geometrical center is called center of curvature। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये इसका कोई सेंटर होगा, तो ये जो सेंटर है, चूंकि ये कोई रेडियस है तो इसका कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा इस स्फीयर का। तो जो स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद अगर हम बात करते हैं तो पोल की, पोल जो होगा, तो पोल में अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जो लाइनिंग होती है, तो मिरर जो होता है हमारा क्या होता है, या तो ऐसे होगा, इसमें दो चीज है, या तो मिरर होगा वो, या तो आउटसाइड रिफ्लेक्टर होगा या इनसाइड रिफ्लेक्टर होगा। क्योंकि कोई भी स्फेरिकल मिरर पूरा स्फेयर नहीं होता, वो सिर्फ एक पार्ट होता है। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास, तो हमने यहाँ पर लिखा पार्ट, यानी ये सिर्फ एक पार्ट होगा, या तो ये हाफ पार्ट होगा आउटसाइड या इनसाइड का। तो ये जो सेंटर यहाँ पर एक होगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। तो हम पोल किसे कहेंगे, तो मिरर have a center is called pole।
ये जो मिरर है इसका कोई ना कहीं सेंटर होगा। तो मान लीजिए अगर ये सेंटर यहाँ है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये सेंटर से लेके यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये हमारा हो गया पोल। अब बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस तो कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है हमारा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां से लेकर जो पोल तक जो भी लाइनिंग मिलती है, तो ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो क्या कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करेंगे तो द स्ट्रेट लाइन which join the pole and center of curvature, center of curvature is called principal axis. Is called प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा हमारा, तो द डिस्टेंस बिटवीन pole and center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, तो ये समझ गया। अब बात करते हैं हम आर्मेचर। All parts of mirror on which light fall all part of mirror on which light fall and reflect is called armature। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये टोटल हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स अ पोल, और जो हम एम और एम डैश। ठीक है,
आर्मेचर क्या हो गया हमारा, एम और एम डैश, तो एम एंड एम डैश इज कॉल्ड आर्मेचर, ये हमारा मिल दिए आर्मेचर हो गया। आर्मेचर याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके।